देखो, अगर तुम अपने आप को एक वीक बॉय समझते हो, एक वीक मेल समझते हो, तो आज की ये वीडियो तुम्हें कम्प्लीटली एक सिग्मा मेल में ट्रांसफर कर देगी। और हर मेल को ये वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको 6 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हो तो आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देखोगे। तुम अपने आप को एक सिग्मा मेल बना लोगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी पावर नजर आने लग जाएगी जिसे देखकर दूसरे हैरान रह जाएंगे। तुम अपने आप को फिजिकली और मेंटली हर तरह से ट्रांसफर कर लोगे। स्टेप नंबर 1, वे इंडिपेंडेंट। देखो, एक वीक बॉय हमेशा दूसरों पर डिपेंड करता है, मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली वो हर तरह से दूसरों पर डिपेंड होता है। जबकि एक हाई वैल्यू मैन और एक सिग्मा मेल कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, अपनी लाइफ को इतना बदलता है कि उसे किसी और की जरूरत ही नहीं रहती। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को एक सिग्मा मेल बनाओ, तो सबसे पहले तुम्हें दूसरों पर डिपेंड होना बंद करना होगा। एक सिग्मा मेल को किसी भी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं होती। एक असली सिग्मा मेल इस दुनिया में इस तरह जीता है जैसे उसके साथ कोई ना हो। मतलब वो किसी पर भी डिपेंड होकर नहीं जीता, चाहे वो उसके फादर ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारे फादर को तुम्हारे लिए जितना करना था वो कर दिया। अब तुम्हें अपने लिए स्टैंड खुद लेना है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। तुम किसी और पर डिपेंड होकर नहीं बैठ सकते। कोई भी तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव नहीं करेगा, कोई दूसरा तुम्हें पैसा नहीं देगा, बल्कि तुम्हें अपनी जरूरतें खुद पूरी करनी है। तुम अपने आप को एक सिग्मा मेल तभी बना पाओगे जब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना शुरू कर दोगे। देखिए, एक हाई वैल्यू मैन कभी भी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपने आप को इस काबिल बना लेता है कि अगर उसे अकेला जीना भी पड़े तो उसे किसी और की जरूरत न पड़े, और वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाए। स्टेप नंबर 2, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग बॉडी। एक वीक बॉडी और अनहेल्थी रहकर तुम कभी भी एक सिग्मा मेल नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को फिजिकली फिट बनाना है, क्योंकि जो इंसान फिजिकली फिट दिखता है लोग ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके लुक में ही उसका डिसिप्लिन नजर आ जाता है। अगर तुम अपने आप को फिजिकली फिट बनाना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा माइंडसेट बदलने लग जाएगा। तुम अपने आप पर प्राउड फील करना शुरू कर दोगे। तुम्हारी जो भी इनसिक्योरिटीज है उनको फिक्स करना शुरू कर दो। अगर तुम ज्यादा पतले हो या ज्यादा मोटे हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में लेकर आओ। एक सिग्मा कभी भी इनसिक्योर नहीं रहता, बल्कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज को फिक्स करता है, अपने आप को बदलता है और फिट बनाता है। अगर आज तुम्हारी हैबिट्स अनहेल्थी है, जंक फूड खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तुम्हें खुद को बदलना होगा। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। अगर जिम जा सकते हो तो जिम जाओ। क्लीन डाइट लो, क्योंकि जो भी तुम खाओगे वो तुम्हारी पर्सनैलिटी में नजर आएगी। अपनी बॉडी को हेल्थी फ्यूल दो। एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा मेल बनने के लिए तुम्हें अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी तुम एक पावरफुल पर्सनैलिटी अचीव कर पाओगे। वरना तुम्हारी पर्सनैलिटी चाहे जितनी भी पावरफुल हो, अगर तुम्हारी बॉडी वीक है तो कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा और ना ही कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। स्टेप नंबर 3, कंट्रोल योर रिएक्शंस। एक वीक बॉय का अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं होता। उसके इमोशंस हमेशा उसके कंट्रोल से बाहर रहते हैं। उसके रिएक्शंस हमेशा दूसरों पर डिपेंड करते हैं। कोई भी इंसान अगर कोई बात कहता है तो वो जल्दी से रिएक्ट कर देता है, लेकिन एक सिग्मा मेल अपने आप पर इतना कंट्रोल रखता है कि वो सिर्फ वही रिएक्ट करता है जो उसको पावरफुल दिखाए। हर जगह पर इमोशनल होना तुम्हें वीक बनाता है। लोग समझ लेते हैं कि ये एक वीक इंसान है, फिर वो तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सामने वाला कोई भी तुमसे बात करे, तुम्हें जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि एक पॉज लेना है, अपने आप को कैलम डाउन रखना है, सिचुएशन को अच्छे से समझना है और फिर रिएक्ट करना है। बहुत सारे वीक मेल ऐसे करते हैं कि अगर कोई भी उन्हें बुरा भला कहता है तो वो जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। सामने वाले लड़ने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं या लोगों के सामने रोने लगते हैं, जिससे लोग देख लेते हैं कि इस इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। फिर वो उसी चीज को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एक सिग्मा मेल बनने के लिए तुम्हें अपने आप पर इतना कंट्रोल करना होगा कि कोई भी इंसान तुम्हें यूज ना कर पाए, कोई भी तुम्हें कमजोर ना कर सके। स्टेप नंबर 4, वर्क इन साइलेंस। एक सिग्मा मेल जो भी काम करता है खामोशी से करता है। वो किसी को नहीं बताता कि वो क्या करने वाला है। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कोई भी काम करने से पहले लोगों के आगे ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। देखो, अब तो मैं खुद को बदलने वाला हूँ, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने वाला हूँ। होता ये है कि सामने वाला तुम्हें डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, देखो तुम क्या करने जा रहे हो, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि तुम एक हाई वैल्यू मैन बन जाओ। ये दुनिया, ये सोसाइटी तुम्हें एक वीक इंसान बनाने पर तुली हुई है। हर कोई चाहता है कि तुम उनके लिए इस्तेमाल होते रहो, उनके मतलब पूरे करते रहो और कभी भी एक सिग्मा मेल या हाई वैल्यू मैन ना बन पाओ। इसीलिए अपने गोल्स हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो। तुम्हारे जो भी प्लान्स हैं उन पर खामोशी
खामोशी से काम करते रहो। लोगों को बातों से नहीं बल्कि अपने रिजल्ट से शॉक कर दो, क्योंकि बातें तो हर कोई कर सकता है लेकिन काम हर कोई नहीं कर सकता है। जब तुम अपने गोल्स को हासिल कर लोगे तो लोगों को खुद पता चल जाएगा कि तुमने क्या क्या अचीव कर रखा है। तब तक खामोश रहो, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो और खामोशी से मेहनत करते रहो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी जुबान की वजह से आती है। लोग तुमसे जेलस होना शुरू कर देते हैं और तुम्हारी राह में रुकावट बन जाती है। स्टेप नंबर 5, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अगर तुम जवान हो रहे हो या फिर जवानी में हो तो तुम्हारी पास इतनी एनर्जी है कि तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जरूरत इस बात की है कि तुम इस एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। एक वीक मेल हमेशा अपनी एनर्जी को फजूल की जगह पर वेस्ट करता है, जबकि एक हाई वैल्यू मैन, एक सिग्मा मेल ये जानता होता है कि उसे कहाँ पर एनर्जी लगानी है और कहाँ पर टाइम लगाना है। वो सिर्फ अपनी लाइफ को संवारने में ही अपनी एनर्जी लगाता है, जबकि वीक लोग लड़कियों के पीछे भागते हैं, अपने अर्जेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी एनर्जी को जाया करते रहते हैं। ऐसी बैड हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं जिनसे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है कि तुम अपने आप को बदलना चाहते हो, तो आज से ही अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, लोगों को अट्रैक्ट करना बंद कर दो। सबसे पहले अपना एक स्टेटस बना लो। लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगे, वो तुम्हारे पीछे भागेंगे। हर कोई तुम्हें पाना चाहेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप पर फोकस करना होगा, अपने गोल्स के पीछे भागना होगा। स्टेप नंबर 6, बे सेल्फिश। आज की सोसाइटी ने सेल्फिश वर्ड को बहुत ज्यादा नेगेटिव बना दिया है, लेकिन एक हाई वैल्यू मैन हमेशा सेल्फिश होता है। जहाँ बात उसके गोल्स की आती है, उसकी लाइफ की आती है, तो सबसे बड़ा सेल्फिश वही होता है। सेल्फिश होना क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में ज्यादा सोचता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है और दूसरों की परवाह करना बंद कर देता है। अगर तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हें भी सेल्फिश बनना पड़ेगा। दूसरों को टाइम देना बंद कर दो, दूसरों की फालतू बातें सुनना बंद कर दो, अपनी एनर्जी दूसरों पर लगाना बंद कर दो, बल्कि अपने आप के बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने गोल्स के पीछे भागो। अगर तुम इस दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा। लोगों की परवाह करते रहोगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। अपनी परवाह करो, अपने बारे में सोचो। ये माइंडसेट तुम्हें हाई वैल्यू मैन बना देगा, एक असली सिग्मा मेल बना देगा। और अगर तुम खुद को सिग्मा मेल बनाने जा रहे हो तो कमेंट में लिख दो आई एम सिग्मा, ताकि मैं देख लूं अपने साथ कितने लोग लॉयल हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।